गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का टॉपिक है एमओटी थ्योरी यानी अणु कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसको पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि इसमें आणविक कक्षक बनते हैं। अब आणविक कक्षक बनने के लिए परमाणु कक्षकों की आवश्यकता होती है। तो परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षक का निर्माण किस प्रकार से करते हैं ये इसमें हम देखेंगे। तो इसमें मेन शर्त क्या है कि जितने परमाणु कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही संख्या में आणविक कक्षक बनेंगे। तो इस सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करेंगे। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार परमाणु व अणु में समान होता है। भाई पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवहार करते हैं और अणु में किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में रहते हैं तथा उसके नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं। एक परमाणु है, उसके इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षकों में रहेंगे और उसके नाभिक के द्वारा आकर्षित रहेंगे। जबकि अणु में क्या होता है कि उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से सभी परमाणुओं के नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं कि आणविक कक्षक बन जाते हैं। और अणु में सभी परमाणु मिले हुए होते हैं तो उनके जो नाभिक होते हैं उनके सभी इलेक्ट्रॉन सभी नाभिकों के द्वारा जुड़े होते हैं अणु में। ये धारणा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर लागू होती है, जबकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों अपने परमाणु के नाभिक के नियंत्रण में होते हैं। जब दो या अधिक परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है तो उतनी ही संख्या में अणु कक्षक बनते हैं जितने परमाणु कक्षकों ने अतिव्यापन में भाग लिया है। यानी कि जितने परमाणु कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। ये अणु कक्षक यानी एमओ बहुकेंद्रित पॉलीसेंट्रेट होते हैं, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनों पर एक से अधिक नाभिकों का नियंत्रण होता है। ये हमने अभी देखा। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ नियम या कुछ बाध्यताएं हैं, वो निम्न है। पहली बाध्यता इसमें बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि अणु कक्षक उतने ही बनेंगे जितने परमाणु कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे। पहला तो ये है। दूसरा इसका पॉइंट है अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणु कक्षक लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, तभी उनके अंदर अतिव्यापन होगा, नहीं तो अतिव्यापन होगा ही नहीं। तो ऊर्जा उनकी लगभग समान होनी चाहिए जो पार्टिसिपेट करने वाले परमाणु कक्षक हैं। तीसरा टॉपिक है अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों के ऊर्जा स्तर का अंतर्बंध की आयनिक प्रकृति प्रदर्शित करता है। जो चौथा पॉइंट है अतिव्यापन में केवल वे ही कक्षक भाग लेते हैं जिनकी सममिति समान हो, सिमेट्री समान हो। तो अतिव्यापन तभी होगा जब उनकी सिमेट्री समान होगी, और अलग अलग सिमेट्री है तो उनमें अतिव्यापन नहीं होगा। तो इसलिए सिमेट्री समान होनी चाहिए उनकी, तभी वो अतिव्यापन में भाग लेंगे। पांचवा पॉइंट है इसका अतिव्यापन जितना अधिक होता है बंध की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। सही बात है कि जितना अधिक अतिव्यापन होगा या ओवरलैपिंग होगी उतना ही प्रबल बंध उनके बीच में बनेगा। अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में पाउली व हुंड नियमों की सहायता से भरा जाता है। पाउली और हुंड नियम हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि पाउली का नियम ये होता है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पहले सबसे कम वाले में, फिर उससे ज़्यादा वाले में, उससे अधिक वाले में। और हुंड्स का जो नियम है पाउली एंड हुंड्स का, उसके साथ ही ये भी है कि सबसे पहले जब समान ऊर्जा कक्षक होंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, उसके बाद में उसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाउली हुंड के जो नियम है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अणु कक्षकों में। अतिव्यापन द्वारा तीन प्रकार के अणु कक्षक बंध बनते हैं। पहला बंदी अणु कक्षक जिसको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा अबंधी अणु कक्षक जिसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और तीसरा है विपरीत बंदी अणु कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अणु कक्षकों के प्रकार, ये तीनों प्रकार हैं, इनको हम देखते हैं। तीन प्रकार के अणु कक्षक हैं। तीन प्रकार के अणु कक्षक किस प्रकार से होते हैं? पहला बॉन्डिंग, दूसरा नॉन बॉन्डिंग, तीसरा एंटी बॉन्डिंग। तो पहले वाला जो है
बंदी अणुकक्षक, इसको ए दे सकते हैं हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वे अणुकक्षक जिनका निर्माण योग अतिव्यापन द्वारा होता है बंदी अणुकक्षक कहलाते हैं। इन अणुकक्षकों की ऊर्जा अन्य सभी अणुकक्षक ऊर्जा की अपेक्षा कम होती है। मतलब ये बंदी जो अणुकक्षक बनते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है अन्य प्रकार के जो अणुकक्षक बंध बनते हैं उनसे सबसे कम होती है, तथा इलेक्ट्रॉन पर एक से अधिक नाभिकों का आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी कमी हो जाती है तथा अणु स्थायी हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा में आने वाली कमी स्थायित्व प्रदान करती है। कोई भी जैसे एनर्जी अप है, अप से थोड़ा डाउन आएगा कोई मॉलिक्यूल, यानी कि लो एनर्जी में आएगा तो वो स्थायित्व को प्रदान करता है उसकी को, और जब लो से हायर में जाता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो कह सकते हैं कि इसमें लो एनर्जी में आता है, कुछ ऊर्जा निकल जाती है, तो इस कारण से ये स्थायी हो जाते हैं। इस प्रकार के अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षकों से पहले भरे जाते हैं। दूसरे प्रकार का है बी, जिसे कहते हैं हम अबंधी अणु कक्षक, यानी कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन कक्षकों की ऊर्जा बंध निर्माण में भाग लेने वाले कक्षों की ऊर्जा के समान ही रहती है, यानी नॉन बॉन्डिंग है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पहले परमाणु के पास में कक्षक थे वैसे के वैसे अणु के पास में रहते हैं और वही एनर्जी लेवल होता है इनका। अतः इन कक्षकों निर्माण से तंत्र के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार ये बंध निर्माण के अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होते हैं और बंध निर्माण में भाग भी नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको अबंधी अणुकक्षक कहलाते हैं, यानी नॉन बॉन्डिंग एमओ कहते हैं इनको। ये तब बनते हैं जबकि कक्षकों की मध्य दूरी अधिक हो तथा अतिव्यापन न हो सके, तो ऐसी परिस्थितियों में ये बनते हैं, अर्थात कक्षकों की सममिति समान ना हो। तो इस पोजीशन में नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि जैसे पहले परमाणु कक्षक में थे कक्षक वैसे ही अणु में भी वो कक्षक रहेंगे, उसी एनर्जी में, उसी लेवल में। तीसरे हैं विपरीत बंदी अणु कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस प्रकार के अणु कक्षकों का निर्माण अंतर अतिव्यापन से होता है। इस प्रकार बनने अणु कक्षकों की ऊर्जा बंदी व अबंदी दोनों ही की अपेक्षा अधिक होती है, यानी उन एनर्जी लेवल हाई होता है इनका, विपरीत बंदी का। इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर अणु की ऊर्जा में वृद्धि होती है, क्योंकि उच्च ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊर्जा अवशोषण द्वारा ही संभव होता है। तो ये ऊर्जा लेकर के हाई एनर्जी में चले जाते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कारण स्थायित्व कम हो जाता है इनका। तंत्र की कुल ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, अणु अस्थायी हो जाता है, अतः विपरीत बंदी अणु कक्षक कहलाते हैं और इनमें नाभिकों मध्य के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य होती है। एंटी बॉन्डिंग में यहाँ डायग्राम दिखा रखे हैं, एक्स वाई अणु के लिए ऊर्जा आरेख ले रखा अपन ने। इधर एक्स के पास में दो ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, वाई के पास में हमने देखा कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन एक ही कक्षक है, तो टोटल 3 कक्षक हमारे पास में, परमाणु कक्षकों के पास में, दो एक तरफ एक्स के पास में, एक वाई के पास में। जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, एमओ बनता है आणविक कक्षक, तो उसमें भी 3 ही होंगे, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग। तो एक्स के दो परमाणु कक्षक परमाणु वाई के परमाणु कक्षक के साथ में संयोग करते हैं। तीनों प्रकार के बंधे आणविक कक्षक, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। अब देखते हैं हम बंदी अणु कक्षक और विपरीत बंदी अणु कक्षक में। तो बंदी अणु कक्षक का निर्माण परमाणु कक्षकों के योग अतिव्यापन द्वारा होता है, जबकि विपरीत में बंदी अणु कक्षकों का निर्माण परमाणु कक्षकों के अंतर अतिव्यापन से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा था नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रवृत्ति अधिकतम होती है बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है। तीसरा है बंदी अणु कक्षक में ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, और विपरीत बंदी में
ऊर्जा प्रमाणिक कक्षकों या बंदी तथा अबंदी अणुकक्षकों से अधिक होती है। तो मतलब कि बॉन्डिंग में ऊर्जा कम होती है, एंटी बॉन्डिंग में अधिक होती है। जो परमाणु की ऊर्जा थी उससे कम बॉन्डिंग में और अधिक एंटी बॉन्डिंग में। चौथा पॉइंट था बंध निर्माण के अनुकूल होते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से बंध स्थायी होता है और विपरीत बंदी में बंध निर्माण के प्रतिकूल होते हैं। धन्यवाद।